हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्रेन, मतलब क्रेन को स्टेबल करने का क्या मेथड है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेन किस कंडीशन में कौन सा मेथड है जिससे हम समझेंगे, तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं क्रेन का पिक्चर है, इसको समझना जरूरी है। इसमें देखना है कि ए क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, WN क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है। ये सारी चीजों पे ही निर्भर करता है कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगा, ट्रिपिंग एक्सेस किसको बोलते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले ए जो है, ए इज द टिपिंग पॉइंट ऑफ ए क्रेन। ए जो है, जो टिपिंग पॉइंट ऑफ क्रेन है, यहाँ पे टिपिंग पॉइंट ऑफ क्रेन है। नेक्स्ट जो है L1 हम की बात करें तो L1 देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक काउंटर वेट है। काउंटर वेट का जो काउंटर वेट में तो L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG ऑफ काउंटर वेट। तो काउंटर वेट का CG कहाँ रहता है, सेंटर में रहेगा। तो CG ऑफ द काउंटर वेट और उसके बाद इसकी डिस्टेंस ट्रिपिंग पॉइंट तक यानी A तक, तो इसको हम लोग N1 बोलेंगे। N1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG और काउंटर वेट, यानी जो ट्रिपिंग एक्सिस है वहां का डिस्टेंस और काउंटर वेट का डिस्टेंस। ए जो हुआ L1 हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं अब L2 क्या है। तो L2 हमारा जो दिख रहा है वो L2A है, जो कि W1 यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, L2 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG ऑफ क्रेन असेंबली। तो पॉइंट A और क्रेन का जो CG है, जो असेंबली है क्रेन का, जहाँ पे रोटेट होता है, तो इसका बीचों बीच इसका पड़ता है CG ऑफ द क्रेन असेंबली। तो ए डिस्टेंस जो हुआ ये हुआ L2। नेक्स्ट देखेंगे L3 की अगर बात करें तो L3 जो होता है, जो ट्रिपिंग एक्सिस A होता है यहाँ से लेकर के, और यहाँ जो लोड जो आ रहा है लोड का CG, तो उसके बीच के डिस्टेंस को L3 बोलते हैं। तो L1, L2, L3 आप समझ गए हैं। L1 क्या है, काउंटर वेट का जो CG है वहां से लेकर के ट्रिपिंग एक्सिस तक। L2 जो है वो है जो कि यहाँ पे क्रेन का असेंबली का जो CG है वहां से लेकर के ट्रिपिंग एक्सेस तक, और L3 है जो ट्रिपिंग एक्सेस से लेकर के लोड का काउंटर जो लोड का CG है वहां तक के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को L1, L2 और L3 कहते हैं। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे W1, W2 और W3 क्या है, इसका एक विशेष महत्व है कैलकुलेशन में कि इसका मेथड क्या है। तो W1 तो आप देख रहे हैं क्या है, W1 क्या है, यहाँ पे W1 इज द वेट ऑफ काउंटर वेट, यानी जो क्रेन के पीछे जो काउंटर वेट लगा रहता है वो W1 है। ठीक है। W2 जो है वो क्या है, वेट ऑफ द क्रेन असेंबली, क्रेन का असेंबली यहीं पे रहता है, तो W1 है जो क्रेन की असेंबली है। और थर्ड जो है W3 जो है वो क्या है, वेट ऑफ लोड, लोड का वेट है। आप देखिए तीनों चीज अगर आप समझ चुके हैं, L1, L2, L3 एंड WN, W2, W3, तो इसी पे निर्भर करता है कि क्रेन की स्टेबिलिटी किस कंडीशन में सही रहेगा। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेन निकालने का समय आ गया है। तो इसका स्टेबिलिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि यहाँ की WN जो हुआ इंटू L1, WN इंटू L1, यानी इसका यहाँ से लेकर के ट्रिपिंग एक्सिस तक का डिस्टेंस, और प्लस W2 यानी कि क्रेन की जो असेंबली है वहां से लेके ट्रिपिंग एक्सिस तक का डिस्टेंस, ए ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए W3 और L3, यानी कि यहाँ से ट्रिपिंग एक्सिस से लेकर के इसके बीच का डिस्टेंस, जिसको रेडियस के नाम से भी आप जानते हैं। तो इसके यहाँ के बीच के डिस्टेंस यानी कि W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज ग्रेटर देन और इक्वल W3 इंटू L3 होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में A बड़ा नहीं होना चाहिए, इधर का अगर बड़ा होता है तो चलेगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में W3 इंटू L3 का वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस केस में क्रेन है जो टपल होने का डर रहता है। तो क्रेन का स्टेबिलिटी का फॉर्मूला यही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप जो स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से समझें तो जाने। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।